Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 8 in science of standard 7th. Students, in our previous class, we have discussed about soil formation. Today, we will discuss about factor affecting soil formation. Means which factor affects the soil when it is formed. Means कौन कौन से factors affect करते हैं जब soil form होती है. Now we will discuss. So let's start. There are a number of factors that affect soil formation. यहाँ काफ़ी factors हैं जो soil formation को प्रभावित करते हैं, जैसे कि climate, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट एटम एंड स्लोप ऑफ लैंड. मीन्स जैसे कि जलवायु या उस पेरेंट एटम की कैरेक्टरिस्टिक कुछ विशेषताएं, या फिर हमारी जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, धरती है, उसका ढलाव होना. सो लेट्स डिस्कस क्लाइमेट. क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एजेंट ऑफ वेदरिंग. मीन्स कुछ जलवायु से रिलेटेड फैक्टर्स या एजेंट ऑफ वेदरिंग सच एज टेम्परेचर, रेन एंड विंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लूजनिंग एंड ब्रेकिंग अप रॉक्स. मीन्स जो रॉक्स हैं उन्हें ब्रेक करने में कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स या एजेंट ऑफ वेदरिंग जैसे कि टेम्परेचर, रेन और विंड बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं रॉक्स को ब्रेक करने में, जिसे फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है. वाटर इन रॉक्स क्रेविसेस एक्सपैंड व्हेन इट फ्रीज. मीन्स जो वाटर होता है चट्टानों में, वो दरारों में वो फैल जाता है. व्हेन इट फ्रीज, जब वो जमता है. मीन्स वाटर इन रॉक क्रीविसेस मीन्स जो रॉक चट्टानों की जो दरारें होती हैं वो एक्सपैंड फैल जाती है. व्हेन इट फ्रीज, जो वाटर है वो जम जाता है. हैंस इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कोजिंग द रॉक्स टू क्रैक. मीन्स जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो रॉक्स को क्रैक करना, तोड़ना स्टार्ट कर देता है. रॉक्स आर ऑल्सो वोर्न डाउन बाय विंड. और जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो विंड के थ्रू भी टूटनी शुरू हो जाती है. लेट्स रिमाइंड, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है या कुछ एजेंट वेदरिंग के जैसे कि टेम्परेचर, रेन, विंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो रॉक्स है उन्हें तोड़ने में या मिट्टी को लूज़ करने में. जो वाटर प्रेजेंट होता है रॉक चट्टानों में, जब वो जम जाता है तो वो चट्टानों में दरार आनी शुरू हो जाती है और फैलनी स्टार्ट हो जाती है. और जैसे ही उन पर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो जो चट्टानें हैं वो टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं. ये चट्टानें हवा के थ्रू भी टूटनी शुरू हो जाती है. सोइल फॉर्मेशन इज़ फास्टेस्ट इन हॉट एंड मोस्ट क्लाइमेट. जो आर्द्र क्लाइमेट होता है या गर्म जो क्लाइमेटिक एरिया होता है, वहाँ जो सोइल फॉर्मेशन है, जो मिट्टी फॉर्म होती है, बहुत ही तेज़ी से होती है. एंड स्लोवेस्ट इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. और ड्राई क्लाइमेट में और कोल्ड में बहुत ही धीमी गति से होती है. इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, जो गर्म और कुछ वेट ट्रॉपिक जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटी इज़ हाई. मीन्स वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही तेज़ी से होती है. एज अ रिज़ल्ट सोइल इन दिस एरिया हैव अ रिच कंटेंट ऑफ ह्यूमस. और यही रीज़न है कि इन एरिया में जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है. ह्यूमस मीन्स जो सड़ी गली पत्तियों से मिट्टी बनती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, डेजर्ट रीजन हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ. जो रेगिस्तान है वहाँ बहुत ही वेजिटेशन बहुत ही कम होती है और एनिमल लाइफ भी बहुत कम होती है. सो लिमिटेड डिकेइंग मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर द सॉइल. तो वहाँ जो सड़ा गले पदार्थों से बना मटेरियल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है हमारी मिट्टी के लिए. द लैक ऑफ रेनफॉल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर्स टेक्सचर सोइल इन ड्राई एंड एरिड रीजन. मीन्स यही रीज़न है कि जो बारिश वहाँ कम होती है और जो कोर्स टेक्सचर है वो फॉर्म हो जाता है, जो घना टेक्सचर है वो फॉर्म हो जाता है उस ड्राई और एरिड रीजन में. उस सूखे और एरिड मीन्स होता है बैरन. मीन्स जो शुष्क है, जो बंजर रीजन है, उस रीजन में जो
फॉर्म होती है हमारी जो मिट्टी, उसमें कोर्स और टेक्सचर सोइल होती है, जो वो घनी और टेक्सचर सोइल होती है उस एरिड और ड्राई रीजन में। इन एरिया दैट एक्सपीरियंस सीवर विंटर, वो एरिया जहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। बैक्टीरियल एक्टिविटी इज़ वेरी लो, वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। कोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स टू बिल्ड अप, मीन्स एनिमल मैटर्स और डेड प्लांट्स को बनाने के लिए, उन्हें ग्रो करने के लिए वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। देयरफॉर इसीलिए सॉइल इज़ सच प्लेस फॉर्म वेरी स्लोली, और इसीलिए ऐसे स्थानों पर जो मिट्टी है बहुत ही धीमी गति से फॉर्म होती है, धीमी गति से बनती है। दस द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, इसीलिए यही रीज़न है सॉइल फॉर्मेशन की दर और अलग अलग तरह की मिट्टी का बनना, ये क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मीन्स किसी प्लेस की क्लाइमेट कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेरेंट एटम, पेरेंट एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उस इनिशियल रॉक जिससे हमारी मिट्टी बनती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ इट इज़ अफेक्ट टू द सॉइल फॉर्मेशन। The composition of parent rock also determine the kind of soil formed, मीन्स पेरेंट रॉक का कंपोजिशन भी डिटरमाइन करता है कि वो मिट्टी किस तरह की फॉर्म हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पेरेंट रॉक इज़ रिच इन कैल्शियम, अगर वो इनिशियल वो पेरेंट रॉक कैल्शियम में भरपूर है, मीन्स उस मिट्टी में कैल्शियम रिच अमाउंट में अवेलेबल है, देन द सोइल फॉर्म बाय इट्स वेदरिंग, तो जो उसकी वेदरिंग के प्रोसीजर से सोइल फॉर्म होगी वुड बी रिच इन कैल्शियम टू, उसमें भी कैल्शियम की अमाउंट रिच क्वांटिटी में ही होगी। लेट्स रिमाइंड, जो कंपोजिशन है पेरेंट रॉक की वो भी डिटरमाइन करती है कि मिट्टी किस तरह की है। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट रॉक में जो कैल्शियम है वो भरपूर अमाउंट में अवेलेबल है, तो जो वेदरिंग के थ्रू वहाँ मिट्टी फॉर्म होगी उसमें भी कैल्शियम की अमाउंट कैल्शियम की रिच अमाउंट अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ लैंड, जो धरती है, जो ज़मीन है, उसका जो ढलाव है वो कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है सोइल फॉर्मेशन। द फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, मीन्स जो फिजिकल फीचर है, जो उनके भौतिक फीचर्स हैं, भौतिक गुण हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं मिट्टी के बनने में। हिली एरिया जनरली हैव अ थिन लेयर ऑफ सोइल, जो हिली एरिया है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ जो सोइल की लेयर होती है बहुत ही बारीक होती है। बिकॉज रनिंग वाटर एंड विंड टेंड टू कैरी द सोइल डाउन द स्लोप, क्योंकि वहाँ जो पानी बहता रहता है या जो हवा चलती रहती है वो मिट्टी को नीचे भेजती रहती है और वहाँ ढलाव बनता जाता है। ऑन फ्लैट प्लेन मीन्स चपटे मैदानों में सोइल रिमेन रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो सोइल है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड बनी रहती है, उस स्थान पर ऐसी की ऐसी बनी रहती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिक लेयर, और वहाँ मिट्टी की एक बहुत ही मोटी लेयर फॉर्म हो जाती है। लेट्स रिमाइंड, फिजिकल फीचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोइल को फॉर्म करने में। जैसे कि हिली एरियाज़ की जो मिट्टी होती है बहुत ही बारीक लेयर वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ पानी बहता रहता है और हवा चलती रहती है, उसकी वजह से मिट्टी नीचे जाती रहती है और ढलाव बनता जाता है। फ्लैट प्लेन पर जो चपटे मैदान है वहाँ पर मिट्टी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, मीन्स जैसी होती है वैसी बनी रहती है, इसीलिए वहाँ मिट्टी की लेयर बहुत ही मोटी फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोइल प्रोफाइल। So let's start. Soil profile. Due to the physical, chemical and biological activities, मीन्स भौतिक, रासायनिक और जैविक एक्टिविटीज़ के वजह से दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग सॉइल फॉर्मेशन, जो कि मिट्टी बनती है, वेल डेवलप लेयर ऑफ द सॉइल आर फॉर्म, सॉइल की बहुत ही विकसित लेयर फॉर्म होती है, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक। टाइपिकली 4 डिस्टिंक्ट सॉइल लेयर कैन बी सीन, मीन्स हम 4 तरह की लेयर देख सकते हैं। दिस लेयर आर रेफर टू एज अ होरिजन, और इन लेयर को होरिजन्स कहा जाता है। अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक दैट शो द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल और होरिजन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, मीन्स एक वर्टिकल सेक्शन, वो उभरा हुआ सेक्शन
मिट्टी का, जो कि ग्राउंड से पेरेंट रॉक तक ये शो करता है कि मिट्टी की अलग अलग लेयर्स या होरिजोन्स बने हुए हैं, सोइल प्रोफाइल कहलाता है। A horizon. First is a horizon और टॉप सोइल. इट इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द सोइल. ये सोइल की सबसे अपरमोस्ट लेयर होती है. इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल. इसमें बहुत ही अच्छे पार्टिकल्स निहित होते हैं. इट इज़ यूजुअली रिच इन ह्यूमस एंड देयर फॉर डार्क इन कलर. इसमें जो सड़ी गली पत्तियों से बनी हुई मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. इसमें न्यूट्रिशनल कैपेसिटी ज़्यादा होती है. यही रीज़न है ये कलर में डार्क होती है. इट इज़ सॉफ्ट, पोरस एंड कैन होल्ड वाटर. ये सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, पोरस छिद्र युक्त होती है और वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है. ओ होरिजन जस्ट लाइज अबो द टॉप सोइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. जो ओ होरिजन होता है वो टॉप सोइल से भी अबो होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज बी होरिजन और सब सोइल. इट इज़ रिच इन मिनरल्स दैट सीप डाउन अलोंग विद वाटर. ये मिनरल्स में उपयुक्त होती है जो कि सीप डाउन अलोंग विद वाटर, जो कि पानी के साथ नीचे रिसती रहती है. सीप मीन्स रिसना. इट ऑल्सो कंटेन कम्पैक्ट पैक फाइन पार्टिकल ऑफ द सोइल. ये सोइल के कुछ कम्पैक्ट पैक्ट भी मीन्स कुछ मिक्स पैक भी कंटेन करती है. नेक्स्ट इज सी होरिजन. इट कंटेन पार्टली वेदर्ड पीसीज ऑफ रॉक. इसमें जो रॉक के पीसीज होते हैं वो पार्टली वेदर्ड हो चुके हैं, कुछ आंशिक रूप से वेदर्ड हो चुके होते हैं. इट इज़ यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक एंड क्रीविसेस. मीन्स ये यूजुअली कैरेक्टराइज की जा सकती है दरारों से या फिर उनके बीच में जो गैप हो जाता है उसकी वजह से. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेयर. इस लेयर के नीचे इसकी खुदाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. लास्ट इज आर होरिजन और बेड रॉक. इट इज़ लोअर मोस्ट लेयर एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक. ये सबसे नीचे की सतह होती है और मोस्टली पेरेंट रॉक इसमें कंसिस्ट होती है, जिससे मिट्टी हमारी फॉर्म होती है. इनिशियली जो रॉक होती है उसे पेरेंट रॉक कहा जाता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रॉक ग्रेटली डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द सोइल. इस रॉक की जो प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन करती है जो मिट्टी का की कंपोजिशन है वो कैसा है. सो स्टूडेंट्स, इन today's class we have discussed about the factors that affect the soil formation and soil profile. In our next class we will discuss about composition of soil.